दोस्तों, अगर आप सबको पूछे कि इंडिया का सबसे अमीर और ताकतवर शख्स आज के दौर में कौन है, तो आपके ज़हन में यकीनन एक ही शख्स सबसे पहले आएगा। And our honorable chairman, Shri Mukesh Dhirubhai Ambani. मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप जब तक मेरी इस वीडियो को वॉच करेंगे, अंबानी साहब तब तक 2 करोड़ 10 लाख कमा चुके होंगे। आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया के हर कोने से सेलिब्रिटी ने शिरकत की। दुनिया के टॉप मूवी स्टार, क्रिकेटर्स और सिंगर ने शादी में शिरकत करके शादी को 4 चांद लगा दिए। लेकिन ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सेलिब्रिटी फ्री में तो नहीं आए, बल्कि भारी कीमत लेकर आए हैं। अगर जस्टिन बीबर की ही बात करें तो उन्होंने सिर्फ 10 मिनट परफॉर्मेंस के 80 मिलियन इंडियन रुपए चार्ज किए हैं, जो पाकिस्तानी 280 करोड़ रुपए बनते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी पूरे एशिया और दुनिया के 9वें बड़े अमीर आदमी तो हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा आया कहाँ? 10,337 अरब रुपए। क्या है इनकी कमाई का जरिया? आखिर इतना पैसा कहाँ से आया? जहाँ एक भाई पैसों से खेल रहा है तो दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ? तो आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की कामयाबी की कुछ झलकियां। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल सके। दोस्तों, अगर आपका तल्लुक इंडिया से है तो आप चाहते हुए भी कोई दिन ऐसा नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को प्रॉफिट ना दे रहे हो। टेलीफोन सर्विस हो, क्रिकेट हो या पेट्रोलियम, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री हर जगह फैली हुई। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं की, बल्कि इनके बाद धीरूभाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरूभाई गुजरात से यमन में एक अच्छी जॉब को तलाश करने निकल पड़े। उन्होंने पूरे 8 साल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में बतौर क्लर्क नौकरी, और इस दौरान उन्होंने इस कारोबार को बहुत नजदीक से समझने की कोशिश की। 8 साल के बाद उन्होंने दोबारा इंडिया आने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। उन्होंने एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया, जिससे रिलायंस कारपोरेशन का नाम दिया गया। ये कंपनी मसालों की ट्रेडिंग करती थी, जिसमें ये मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात इंडिया से खरीद कर दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि धीरूभाई की 8 साल की मेहनत थी इस बिजनेस में, इसलिए देखते ही देखते ये कंपनी बुलंदी की हड्डियों को छूने। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। धीरूभाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो सक्सेसफुल चल ही रही है, क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में भी किस्मत आजमाई जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल के नाम पर एक कंपनी लॉन्च कर दी, लेकिन इस दौरान इंडियन सरकार की जानब से कॉटन पर सख्त पाबंदी थी, जिस वजह से बहुत सी कंपनियां माशी बहरान का शिकार थी। इसी दौरान धीरूभाई कॉटन की बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी कि जो कपड़े कॉटन से तैयार होने थे वो अब केमिकल से तैयार होने लगे। इससे न सिर्फ वो सरकार की पॉलिसियों से बच गए, बल्कि केमिकल से तैयारी की वजह से कपड़े सस्ते होने की वजह से बाजारों और मार्केटों में फेमस होने लगे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ती गई, जिससे बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ तक कि आम पब्लिक भी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस कंपनी इस हद तक कामयाब हो चुकी थी कि 1986 से क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल टाइटल अवार्ड भी रिलायंस के ही स्पॉन्सर में था। लेकिन यहाँ मसला ये था कि धीरूभाई को टेक्सटाइल और दूसरी कंपनियां चलाने के लिए पेट्रोलियम दूसरी कंपनियों से खरीदना पड़ रहा था, जो महंगा पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने अपना पेट्रोलियम प्लांट तैयार करने का फैसला किया। इस तरह उन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम एंड केमिकल में भी उन्होंने अपने कदम जमा लिए। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी इनकी हेल्प करने लगे। लेकिन जब 2002 में धीरूभाई की मौत हुई तो एक नया डिस्ट्रीब्यूशन निकल कर सामने आ गया, क्योंकि अपनी मौत से पहले उन्होंने अपनी जायदाद की तकसीम यानी अपने डिवीजन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए अब रिलायंस का कंट्रोल किसके हाथ में जाना है कुछ पता नहीं था। इसलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ ऑनर की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें फैसला हुआ कि ज्यादा हिस्सा मुकेश अंबानी के पास हो, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में दरार पड़ गई और यहाँ तक कि भाइयों के दरमियान लड़ाई भी हो गई। लेकिन इनकी मां को ये सब पसंद न आया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस का आधा आधा हिस्सा डिवाइड कर लें और अपने अपने तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जो 2005 को दोनों भाइयों में बराबर तकसीम कर दिया गया। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को अपनी मेहनत से बढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बहुत सी तब्दीलियां की, जिसमें पेट्रोल कंपनी को बढ़ाकर इसमें स्टेट ऑफ आर्ट शामिल कर दिया गया, जो बहुत बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी में बदल गई। इसके अलावा भी उन्होंने मुतअद्दिद बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, जिससे इनकी कंपनी कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगी। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 122 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो 34,160 अरब रुपए पाकिस्तानी, जबकि 10,370 अरब इंडियन रुपीज के बराबर है। इस हिसाब से ये दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स की लिस्ट में शामिल। अब जाहिर सी बात है, अगर पैसे की रेल पर इतनी हो तो खर्चे भी इतने ही ज्यादा होंगे। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर, जिसे एंटीलिया कहा जाता है, बहुत ही फेमस है। 27 फ्लोर की ये बिल्डिंग 37,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इसके अंदर थिएटर, सैलून, मंदिर, सिनेमा हॉल, जिम और हेलीपैड वगैरह सब कुछ मौजूद है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। इनके पास पूरी दुनिया की महंगी और लग्जरियस गाड़ियां मौजूद है। हाल ही में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक अनंत अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि 5,000 करोड़ हो या 15,000 करोड़, जिसके पास 10,370 अरब रुपए की नेटवर्थ मौजूद हो, इसके लिए ये पैसे ऐसे ही हैं जैसे समंदर से 2
बाल्टियां पानी निकाल लिए जाएं। असल फिगर कभी भी किसी को मालूम नहीं होगा। एक तरफ मुकेश अंबानी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इनके छोटे भाई अनिल अंबानी का दिवालिया निकला हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसके पीछे अनिल के गलत टाइम पर गलत इन्वेस्टमेंट करना है। इस दौरान इन पर एक केस भी था जिसमें उन्होंने एक कंपनी के पैसे वापस करने थे और कोर्ट ने अनिल को 1 मंथ का टाइम दिया था कि एंड टाइम पर बड़े भाई ने एंट्री मारी और छोटे भाई के सारे पैसे वापस करके इसकी बेल करवा दी। आज अनिल अंबानी की नेटवर्थ 0 है और ये स्टेटमेंट उन्होंने खुद यूके कोर्ट में जमा करवाई थी। उम्मीद करता हूँ फेमस लाइव की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।